वेलकम स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। देखो, मैं कई स्टूडेंट से पूछता हूँ, भाई आपने पोलिनोमियल की है? हाँ जी की है। और पोलिनोमियल की है बट पोलिनोमियल का मीनिंग नहीं पता। क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन कर देते हैं वो। आपसे पूछो भाई आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कर लिया? किया। यस, क्या होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? नहीं पता। क्वेश्चन आते हैं उनको, आंसर भी सही होते हैं उनके, कई बार आंसर तक भी रट लेते हैं वो। भाई इस स्टडी का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप जाओगे, जैसे आप बोर्ड के एग्जाम दोगे, जैसे आप 10th के एग्जाम दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, वहां पे अगर आपका बेस क्लियर है तभी आप उसको क्रैक कर पाओगे। अब 10th में बच्चे क्यों नहीं कुछ कर पाते? कई बार 9th तक इंटेलिजेंट होते हैं, 10th में क्या होता है, बोर्ड के क्वेश्चन बाहर से आते हैं, वो जो 9th तक जो इंटेलिजेंट है उनके भी कम नंबर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उनको 9th तक सिर्फ क्वेश्चन ही किया उन्होंने, उनको मीनिंग ही नहीं पता, चैप्टर का मीनिंग नहीं पता। ऐसा कई स्कूलों में हो रहा है, ऐसा कई स्टूडेंट्स हैं, सिर्फ चैप्टर के क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन सारे पता है बट लीनियर इक्वेशन होता है क्या ये नहीं पता। तो आज कुछ कंसेप्ट्स करते हैं हम कि एक्सप्रेशन, इक्वेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल, इसमें क्या डिफरेंस है। एक बार रफली रफली सा सारा बता देता हूं आपको, अगर नीड पड़ी एक और वीडियो की तो वो भी बनाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं कि ये सब चीजें होती क्या है, डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन जैसे कि अगर मैंने 2+5 लिखा, ठीक है, अब 2+5 मैं लिख सकता हूं 7 होता है, बट मैंने फिलहाल अभी 2+5 लिखा है। अब मैं अगर लिख दूं 3+1, अब मैंने लिख दिया x+3, तो इनमें डिफरेंस क्या है? यहां पर तो सिर्फ कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल है, यहां पर क्या है, एक वेरिएबल भी है, अलजेब्रा यानी यहां पर वेरिएबल भी है। तो अगर इनकी बात करें तो जो ये वाले एक्सप्रेशन होते हैं इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। और जहां पर वेरिएबल के साथ कांस्टेंट ऐड हो या वेरिएबल ऐड हो उनको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी अगर मुझे लिखना हो सम ऑफ एनी नंबर, सम ऑफ एनी नंबर +3, अगर मुझे इस चीज को लिखना हो, इस स्टेटमेंट को लिखना हो, सम ऑफ एनी नंबर +3, एनी नंबर क्या हो सकता है? एनी नंबर कोई भी हो सकता है, x और +3, तो ये क्या हुआ, मेरा एक एक्सप्रेशन हुआ। और कौन सा एक्सप्रेशन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन दो तरह के होते हैं। अगर मैं एक्सप्रेशन की बात करूं तो एक तो होता है मेरा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन और एक होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब न्यूमेरिकल कौन सा होता है? जिसमें न्यूमेरिकल नंबर्स हैं, कांस्टेंट है, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन की नीड पड़ती है, अब मुझे बोलते हैं सम ऑफ एनी नंबर +3, इसको कन्वर्ट करो, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, नीड तो पड़ेगी। तो यहां तक तो क्या हुआ, ये एक्सप्रेशन हुए हमारे, ठीक है। अब अगर मैं लिख दूं कि सम ऑफ एनी नंबर, एक बार आइडिया समझ लो क्या होता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको डेफिनेशन क्रैम करवाऊं, मेरा फंडा ये है कि कंसेप्ट समझो एंड मेक अ डेफिनेशन। सम ऑफ एनी नंबर +3 = 7। अब क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ एनी नंबर +3 = 7, यानी सम ऑफ एनी नंबर x +3 = 7। अब ये क्या बन चुकी है, जहां पर बीच में इक्वल का साइन आ जाए, जहां पर इक्वल का साइन आ जाए और इस तरफ भी एक्सप्रेशन हो कोई भी, ये देखो अलजेब्रिक है, ये न्यूमेरिकल है, तो बीच में इक्वल का साइन आ जाए तो वो बन जाती है भाई इक्वेशन। तो अब ये बन चुकी है इक्वेशन। तो मैंने आपको दो चीजें समझा दी कि एक्सप्रेशन क्या होता है, ये समझाया। एक्सप्रेशन के दो टाइप्स हो गए। अभी एक बार आइडिया दे रहा हूं, फिर थोड़ा और डिटेल में चलते हैं जब पोलिनोमियल के कंसेप्ट में आएंगे। फिर मैंने आपको इक्वेशन बताया कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है, अब जरूरी थोड़ी है कि न्यूमेरिकल हो,
इधर ऐसा हो सकता है x+3 इज इक्वल टू x+2, ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये भी क्या इक्वेशन है, बीच में इक्वल का साइन आ रहा है और लेफ्ट साइड में भी एक्सप्रेशन है और राइट साइड में भी, तो ये क्या हुई इक्वेशन। तो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इक्वेशन ये सब बताया। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। थोड़ा और डिटेल में चलेंगे। अब मैं यहां पर करता हूं पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है। देखो मैंने लिखा x² + 2x + 1, अब x - 2 + 3x, x - 1/2 + 5x, और मैंने लिखा x² + 1/x - 1। अभी मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। पोलिनोमियल को अगर डिफाइन करें तो 8th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, तो और ज्यादा डिटेल में जाएगी पोलिनोमियल होती क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी डिग्री, बहुत सारी वीडियो मैंने डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ज्यादा डिटेल में चाहिए तो ये कंसेप्ट और पार्ट 2 बना लेंगे। अभी मैं आपको दे रहा हूं कि आपके पास क्वेश्चन आया और आपको चेक करना है कि कौन सी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, कौन सा पोलिनोमियल है, तो इनसे चेक करते हैं। तो सिर्फ ये पोलिनोमियल है, सिर्फ ये पोलिनोमियल नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब आपको ये देखना है पोलिनोमियल होती कौन सी है। पोलिनोमियल में जो डिग्री होती है, डिग्री ऑफ वेरिएबल should be non-negative इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव लिख देते हैं भाई, इसको पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछ लो व्हाट इज योर फादर नेम, आप बता दोगे, बट कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि व्हाट इज योर मदर हस्बैंड नेम, बात तो वही है बट थोड़ा सा घुमा देते हैं। नॉन नेगेटिव मींस पॉजिटिव, यानी डिग्री ऑफ वेरिएबल शुड बी पॉजिटिव इंटीजर। जो भी वेरिएबल होंगे उनकी जो डिग्री है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब आप देखो इन सब में से ये सारे एक्सप्रेशन है, इन सब को हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, बट पोलिनोमियल किसको बोल सकते हैं। यहां पर देखो ये डिग्री जो है वेरिएबल है, इसकी डिग्री 2 है यानी पॉजिटिव है, तो ये पोलिनोमियल है। ये 1 है, यहां भी पॉजिटिव है। अगर यहाँ -1 होता तो हम इसको क्या बोलते, इसको पोलिनोमियल नहीं बोलते। यानी जो भी वेरिएबल है, हम डिग्री यहां से हटा देते हैं, डिग्री मैक्सिमम पावर होती है, हम लिख लेते हैं पावर, ठीक है। पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो ये भी पॉजिटिव है तो ये पोलिनोमियल है, यहां पर नेगेटिव है ये नहीं है, यहां पर फ्रैक्शन में ये नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पर देखो ये तो पॉजिटिव है, 1/x है। 1/x को आप क्या लिख सकते हो, 1/x को x की पावर -1 लिख सकते हैं। हमने एक्सपोनेंट में पढ़ा था कि अगर नीचे पावर 1 है तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाती है, तो यानी अगर वेरिएबल डिवाइड में आ रहे हैं वो ऊपर जाके नेगेटिव पावर बन जाएगी, तो ये भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास आए कि पोलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, जो पोलिनोमियल होती है उसकी जो पावर होगी वेरिएबल की वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, बट एक्सप्रेशन में कुछ मर्जी हो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कुछ मर्जी हो एक्सप्रेशन हम बोल सकते हैं। एक्सप्रेशन होता क्या है कि जिसमें जो हमारी टर्म्स है वो प्लस माइनस इस जो साइन से है सेपरेट हो रही हो, टर्म्स के बीच कुछ ना कुछ ऑपरेशन लगे हुए हैं और उससे सेपरेट हो रही है। जैसे पहली टर्म प्लस का ऑपरेशन लगा हुआ है, ये अलग अलग टर्म्स है, ये वाली टर्म्स इससे अलग हुई है प्लस ऑपरेशन से, ये भी यहाँ माइनस प्लस इस ऑपरेशन से अलग हुई है, सेपरेशन हुआ है, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब अगर देखें तो अब मान लिया मैंने 3 है प्लस x लिखूं तो ये तो दोनों अलग अलग टर्म है, ये 2 टर्म है, इसको मैं बायनोमियल बोल सकता हूं,
बट अगर मैं 3 मल्टीप्लाई एक्स लिखूं तो ये एक सिंगल टर्म ही होगी। तो जो हमारी टर्म्स है वो किससे अलग होती है, सेपरेट किससे होती है, प्लस माइनस के ऑपरेशन से। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ कि टर्म्स का ऑपरेशन लगने के बाद सेपरेशन होना। अब आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आप पोलिनोमियल को आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, बट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। कहने का मतलब है सभी पोलिनोमियल को, पोलिनोमियल तो जो भी हो एक्सप्रेशन तो है ही है, बट सभी एक्सप्रेशन को सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ एक्सप्रेशन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें नेगेटिव पावर हो, फ्रैक्शन हो, रूट वाला भी। मान लिया रूट एक्स प्लस 5 है, क्या ये पोलिनोमियल है? ये नहीं है भाई, क्योंकि रूट का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। कोई भी रूट हो उसका मतलब होता है पावर 1/2। तो ये भी क्या हमारी पोलिनोमियल नहीं है। तो ये बात आपको समझ आई, यानी सारी पोलिनोमियल को एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, बट सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोल सकते। तो ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखना है। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर और ज्यादा डेफिनेशन चाहिए तो मैं और डिटेल में वीडियो बना सकता हूँ, बट कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया।